नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट उत्तराखंड एग्ज़ाम में। तो आज से हम एक नई सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर के जो हमारे पेपर में हुए हैं हमारे यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्ज़ाम है ग्रुप सी के लिए। आज हम उनको ये पार्ट वाइज हम देखेंगे। जैसे एक पार्ट में हम हिंदी देखेंगे, जो 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं। उसके बाद हम 40 नंबर के जो हमारा उत्तराखंड का रहता है पोर्शन, उसको हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। और ऐसे ही हम आगे जो 40 नंबर का हमारा जीएस का जो हमारा रहता, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम जो आगे 2024 तक के जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सबको हम यहाँ पर ये पर पेपर वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतर धन इतर, ठीक है, बराबर इतरेतर जो बनता है, तो इसमें लागू होने वाला संधि का सूत्र कौन सा है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है इको यणचि, ये संस्कृत में दिए गए हैं। और इसका मतलब हो गया कि यण संधि, ठीक है। इसका है अक्सवर्णे दीर्घा, ये है दीर्घ संधि। इसी प्रकार यह है वृद्धि रेचि, वृद्धि संधि। और आद्गुणा, आद्गुणा मतलब गुण संधि। तो इसमें बताना है आपको, इसमें जो संधि है, ठीक है, तो इसमें किस प्रकार ये जुड़ रहा है आपने देखना है। तो इसमें रा के बाद अगर हम देखेंगे तो रा हलंत हो गया और आ, ठीक है। तो जो हमारा पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण है आ, और जो हमारा दूसरा शब्द जो हमारा जुड़ रहा है उसका जो स्टार्टिंग का लेटर है वो है ई। तो यहाँ पर जो हमारा बन रहा है कि आ के बाद ई आ रहा है, तो इसमें होता है हमारा जो गुण संधि हमारी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आद गुणा, ठीक है। इसी प्रकार हम इनको भी देखेंगे। जैसे पहले आ जाते हैं हम दीर्घ संधि पे। दीर्घ संधि में आता है कि दोनों जो भी होंगे वो सेम लेटर आएंगे, सेम, या फिर जैसे छोटा आ गया बड़ा आ गया, इस प्रकार इसमें आएगा। ई के बाद ई आएगी, छोटी हो या बड़ी, और ऊ के बाद ऊ आएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जैसे इसके बाद आ जाएगी हमारी सेकेंड गुण संधि। गुण में आ जाएगा आ के बाद ई, ठीक है, आ के बाद ई या ऊ, इस प्रकार। उसके बाद हमारा थर्ड आएगा हमारा वृद्धि संधि। जैसे आ के बाद ई, वृद्धि में आता है आ के बाद ए, ठीक है, छोड़ ये ए आएगा, और या फिर आ के बाद ओ आएगा, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका, ये बन जाता है ऐ, ठीक है, दीर्घ ऐ। और इसी प्रकार आ के बाद ओ, ये बन जाएगा हमारा ओ, ठीक है। और इसी प्रकार देखेंगे हम यण संधि, ठीक है। यण संधि में हमारा ई या फिर ई, ठीक है, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, या फिर री। अगर इनके बाद हमारा कोई भी हमारा स्वर आ जाता है, ठीक है, कोई सा भी बोले तो, छोटा आ गया, बड़ा आ गया, ई आ गई, ई तो नहीं, उसमें तो फिर दीर्घ हो जाएगी। इनसे भिन्न आना चाहिए। जैसे ई धन ई है, तो इसमें इसके अलावा और कोई स्वर, जैसे ऊ है, ऊ या बड़ा ऊ, इसके अलावा कोई और स्वर, या फिर री या उसके अलावा कोई और स्वर। तो ये अपने आप में जब ये बदलते हैं तो, ठीक है, ये हो जाता है या, व और रा, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें अयाधी संधि भी हमारी आती है, लेकिन उतना इसमें हम देख लेंगे फिर भी। जैसे ए हो गया, ए के बाद कोई भी असमान स्वर आ सकता है। आई हो गया, आई के बाद कोई भी असमान स्वर। इसी प्रकार ओ, उसके बाद असमान स्वर, या उसके बाद ये बड़ा ओ, इसके बाद कोई भी असमान स्वर। तो ये इस प्रकार बदलते हैं। ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आ रहा है तो ये आई हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार बड़ा, ये आई के बाद कोई भी, तो ये आई हो जाता है। इस प्रकार ये औ,
और ये हो जाता है आओ। ठीक है, इस प्रकार ये बदल जाते हैं। जैसे हम देखेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये हो गया चे धन अन। ठीक है, तो इसमें ये हम देखेंगे, इसका लास्ट ए और रखा है ना, और इसी प्रकार इसका पहला जो स्वर है, पहला अक्षर है, ये है यहाँ पर आ। ठीक है, तो ए धन आ बराबर ये आई हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया चा, आ और या। तो आ और ये बनेगा आपका, जैसे चे धन अन हमारा हुआ, तो ए के बाद ये या हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका चयन। ठीक है, इस प्रकार ये बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। इस प्रकार के क्वेश्चन एक आधा ये हर एग्जाम में बन जाता है। तो हमने यहाँ पर देखना है कि हम सभी काल चक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। सेकंड हमारा, इतनी रात बीती तुम क्यों आई। थर्ड है, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। और फोर्थ है हमारा, जल्दी मत करो धैर्यता से काम लो। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो, जैसे फर्स्ट है कि हम सभी काल चक्र के पहिए। ठीक है, तो यहाँ पर काल चक्र भी है और पहिया भी है, तो ये एक ही आना चाहिए था कि हम काल चक्र के नीचे पिस रहे हैं। ठीक है, या फिर काल के पहिए के नीचे हम पिस रहे हैं, तो ये सही होता। थर्ड, ये सेकंड है, इतनी रात बीती तुम क्यों आई। ठीक है, तो इसमें जो होगा, इसमें बीती नहीं होगा। ठीक है, इतनी रात तुम क्यों आई। ठीक है, क्योंकि रात बीतती नहीं है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे। फिर थर्ड है हमारा, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रमाण प्रूफ सहित। ठीक है, प्रमाण के साथ यहाँ पर इसका उत्तर दीजिए। और फोर्थ हमारा, जल्दी मत करो धैर्यता से काम लो, तो धैर्यता नहीं होता है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है हमारी, तो ये हो जाएगा धैर्य। ठीक है, धैर्यता नहीं होता है कोई भी शब्द, धैर्य हो जाएगा। तो ये इसका होगा, ये जल्दी मत करो धैर्य से काम लो या फिर काम ले। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हम देखेंगे, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो फर्स्ट है, अंधा पीसे कुत्ता खाए। सेकंड है, अंधा बुगला कीचड़ खाए। या थर्ड है हमारा, अंधेर नगरी चौपट राजा। या फोर्थ है, कोयले की दलाली में मुंह काला होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंधा बोगला कीचड़ खाए। कि जो अभागा है वह क्या, सुख से वंचित रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर इसका हम देखें, अंधा पीछे कुत्ता खाए, इसका अर्थ हो जाएगा कि मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट होना। सेकंड है हमारा, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो इसका हो जाएगा जहां कानून और व्यवस्था का पालन न हो। ठीक है, थर्ड है, कोयले की दलाली में मुंह काला, या फिर बुरे के साथ बुरा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये कहलाती है आपकी विज्ञप्ति। ठीक है, जिसमें कि ये राजपत्र में हमारी प्रकाशित होती है और क्या होती है, वैधानिक दृष्टि से, विधि की दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी विज्ञप्ति। ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है वह विज्ञप्ति कहलाती है। अब इसमें हम देखेंगे कुछ और जो हमारे हैं, जैसे परिपत्र है हमारा, विज्ञापन और प्रेस विज्ञप्ति। इसमें तो परिपत्र जो हमारा होता है, ये होता है जब एक ही विषय पर जब एक ही विषय पर कोई सरकारी पत्र, ठीक है, कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन, ठीक है, ज्ञापन भी हो सकता है, एक साथ हमें अनेक कई सारे विभाग जो उनके अध्यक्ष हैं या फिर अधिकारियों को हमने भेजना है, तो हम परिपत्र का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, परिपत्र हम यहाँ पर उस टाइम लिखते हैं, और सामान्यतः या जो हमारा होता है ये सरकारी उसमें लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो विज्ञापन है। विज्ञापन
हम नॉर्मली समझ सकते हैं। जैसे हम देखेंगे, सेकंड हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी प्रेस विज्ञप्ति है, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति हमारी हो गई। जैसे किसी भी महत्वपूर्ण, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट कोई विषय है, सब्जेक्ट है, उस पर प्रेस के लिए, जो प्रेस होती है हमारी, प्रेस के लिए जारी की गई सूचना को, ठीक है, जो प्रेस के लिए हमने जारी की गई होती है, उसको प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो विज्ञापन है हमारा। ठीक है, विज्ञापन, विज्ञापन होता है हमारा जब सरकार की ओर से, ठीक है, सरकार की ओर से, सरकार की ओर से अथवा सरकार के अधीन, जो सरकार के अधीन जितने भी जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उनके जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये निर्गत किया जाता है। ठीक है, जो उनके नीचे जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, संस्थाएं होती हैं, जो भी हमारी संस्थाओं में जो कार्यरत अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये सूचना जारी की जाती है। इसका जो हमारा उद्देश्य है विज्ञापन का, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ट्रिपल एस सी है और कोई भी आयोग है, वो भर्ती निकालता है तो किसके माध्यम से निकालता है, विज्ञापन वहाँ पर जारी करता है। ठीक है, रिक्तियों की जो सूचना उसने देनी है, उसके विज्ञापन के माध्यम से ही वह देता है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट हम देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे हम अपना नेक्स्ट। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ठीक है, समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनी वार्ता। ठीक है, अभी एक ये पटवारी का जो पेपर हुआ था, पटवारी या फिर कंसाक का जो हुआ था यूकेपीएससी के द्वारा, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि यूनी वार्ता से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह आपका यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई ने मई 1982 में, ठीक है, 1982 में अपनी हिंदी में समाचार के लिए यूनी वार्ता समाचार एजेंसी की स्थापना यहाँ पर की थी। इस संख्या के वर्तमान अध्यक्ष नव भारत के प्रधान संपादक प्रफुल्ल कुमार माहेश्वरी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान, वैसे इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसके जो, ठीक है, अध्यक्ष हैं, ये आपको देख लेना है बस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। ठीक है, जो ऑपरेटर उसमें काम करता है, क्योंकि रैम में हमारी अस्थाई मेमोरी यह कहलाती है, तो जो काम कर रहा है ऑपरेटर जो, ठीक है, तो रैम में वह डाटा संचित करता है जिस पर वह काम कर रहा है, और स्थायी रूप से संचित करना है तो वो रोम में कर लेता है। ठीक है, यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है और हार्डवेयर के रूप में यह होता है, जिसका प्रयोग सीपीयू डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अस्थायी रूप से ये होता है, जैसे ही पावर ऑफ होगा वैसे ये जो भी इसमें डेटा होगा वह समाप्त हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर विशेषण कहा है। यह क्वेश्चन भी हमारा हाल ही में 2021 या 22 की भर्ती परीक्षा में एक आया था। ठीक है, कि प्रविशेषण को इनमें से अंतर विशेषण किसने किया था। तो ये कहा था जो पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं। ठीक है, व्याकरण के वैयाकरण है ये, ठीक है, प्रसिद्ध वैयाकरण है, इनकी किताबें भी यहाँ पर प्रकाशित होती हैं। तो उन्होंने जो प्रविशेषण हमारा होता है उसको यहाँ पर इन्होंने अंतर विशेषण की यहाँ पर संज्ञा दी थी। अब देख लेते हैं अंतर विशेषण क्या होता है। जो शब्द विशेषण की विशेषता दर्शाते हैं उन्हें प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहा जाता है। ठीक है, विशेषण की भी विशेषता या बताते हैं, जैसे देख लेंगे हम, काला घोड़ा। ठीक है, यहाँ पर जो घोड़ा है वह कैसा है, काला है। ठीक है, घोड़े की विशेषता बता रहे काला, लेकिन काले की अगर हमने विशेषता बतानी, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे एक सेकंड, जैसे काले के हम कुछ भी बता सकते हैं कि तीखा काला, या फिर इसमें हम देख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो जो विशेषण की विशेषता बताएं वो क्या कहलाता है, हमारे अंतर विशेषण।
ठीक है, प्रविशेषण जिनको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से लेखक और उसकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जो ट्रिपल एस सी का है वह यहाँ से देखने को मिल जाए। एक या उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन भी, लेकिन एक क्वेश्चन तो इसमें बनता ही बनता है। फर्स्ट है हमारा, मुक्तिबोध कार्ड का सपना। तो आपको ध्यान होगा, जो कार्ड का सपना है वो मुक्तिबोध की है। इसके अलावा इनका एक प्रमुख काव्य है, ठीक है, कामायनी। ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार, एक पुनर्विचार। ठीक है, इसके अलावा इनके कई हैं। सहर्ष स्वीकारा है, जो एनसीईआरटी में भी हमारा है। ठीक है, इसके अलावा भूरी भूरी खाकदूल भी इन्हीं की है। और इसके अलावा इन्होंने खून, ठीक है, जो नया खून आ जाएगा कि नया खून, एक सेकेंड, नया खून नामक साप्ताहिक पत्र। ठीक है, नया खून नामक साप्ताहिक पत्र भी इन्हीं का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, मन्नू भंडारी। इनकी रचना है त्रिशंकु। तो ये ये त्रिशंकु इन्हीं की रचना है। यहाँ पर हमने बताना है कौन सी रचना नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें कि मन्नू भंडारी जी की और कौन सी रचनाएं हैं, इसके अलावा आपने देखा होगा एक प्लेट सैलाब, आपका बंटी, ठीक है, रानी माँ का चबूतरा, आप इसका नोट कर सकते हैं, आपका बंटी, महाभोज। ठीक है, उपन्यास है इनका महाभोज, स्वामी और एक इनकी मुस्कान। इसके अलावा इनकी आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा आप देखेंगे, एक कहानी यह भी, एक कहानी, एक कहानी यह भी। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी है कि शेखर जोशी, इनकी है हलवाहा। ठीक है, तो हलवाहा हम देख लेंगे, ये इन्हीं की रचना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, शैलेश मटियानी, उत्तर प्रियदर्शी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी। ये हमारी सच्चिदानंद वात्स्यायन, ठीक है, जो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, ये इनके द्वारा लिखा हो गया ये नाटक है। और इनमें हम देख लेंगे कि जो शैलेश मटियानी उत्तराखंड के ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं हमारी मेरी 33 कहानियां, मेरी 33 कहानियां, दो दुखों का एक सुख, दूसरों के लिए, हत्यारे महाबुज, चील इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं हम देख लेते हैं। ठीक है, जो मेन मेन हमारी रचनाएं हैं, तो इसमें 52 नदियों का संगम, इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, 52 नदियों का संगम। ठीक है, और इसके अलावा एक मुठ सरसों, एक मुठ सरसों, ठीक है, एक मुठ सरसों भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा आकाश कितना अनंत है, आकाश कितना अनंत, ठीक है, अनंत है। ठीक है, इसके अलावा एक और रचना हम आप इनकी ध्यान रखेंगे, ये है आपकी, ये ये है आपकी चंद औरतों का शहर, चंद औरतों का शहर। ठीक है, ये सारी आप इनकी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका है हारित, ये एक बार अभी कनिष्ठ साहब के पेपर में आ चुका है, हारित। तो हारित इसका पर्यायवाची है। इसके अलावा रक्तलोचन, ये भी कबूतर का पर्यायवाची है, परेवा। ठीक है, ये भी पारावत हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, पारावत को आप नोट कर सकते हैं, कपोत, अकिंचन। ठीक है, और इसके अलावा परेवा, ये सभी इसके जो हमारा कबूतर है उसका पर्यायवाची है। ठीक है, जो कि जबकि बासंत, बासंत हमारा कबूतर का पर्यायवाची या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग, ठीक है, फेमस हमारी ये मनोहर श्याम जोशी का हमारा ये कहानी है, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, इसका संबंध भी, इनका संबंध भी, ठीक है, ये उत्तराखंड से है हमारा। ठीक है, अल्मोड़ा के ये रहने वाले हैं। तो इनका जो सिल्वर वेडिंग, इनका जो कहानी है उसमें जो गजाधर पंत जी हैं वो भी उस कहानी के एक
कैरेक्टर हमारे हैं कृष्ण पंत और गिरीश पंत तीनों। जबकि जो यशोधर पंत है ये इसके नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा जो यशोधर पंत है, ठीक है, यशोधर पंत ये इस कहानी के कैरेक्टर हैं, जबकि गजाधर पंत, कृष्ण पंत और गिरीश पंत ये इस कहानी के कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि कहानी में सेक्शन ऑफिसर ये वाईडी पंत है, ठीक है, वाईडी पंत इनका नाम है। यशोधर दत्त पंत के चरित्र चित्रण के माध्यम से आधुनिक पारिवारिक, ठीक है, आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों को प्रस्तुत किया करने का सफल प्रयास यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इन्होंने यहाँ पर दिया था, ठीक है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम यहाँ पर दिया और साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका नाम खड़ी बोली पड़ा, ठीक है। जब इसमें साहित्य रचनाएं होने लग गई तो इसका नाम खड़ी बोली यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है? तो गढ़वाली में आपने ध्यान रखना है जो सलाणी है, ठीक है, सलाण पट्टी में यह बोली जाती है, तो सलाणी एक गढ़वाली की यह उपबोली है। जबकि सिराली या कुमाऊनी बोली के अंतर्गत हमारी आती है, सिरा क्षेत्र में ये बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुलुई और गंगोला, ठीक है, ये हमारी ये उत्तराखंड की यहाँ पर बोलियां नहीं है, कुलुई और गंगोला, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडयाली में सभी पहाड़ी उपभाषा की बोलियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन आपको बताने हैं। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला और वाह, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन हमारे या, रा, ला, वाह कहे जाते हैं। जबकि श ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और जो ये वाला समूह हो जाएगा हमारा, ये होता है ऊष्म, ये होता है हमारा स्पर्श संघर्षी, इसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, स्पर्श संघर्षी है हमारा क्या, छा, जा, 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 या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका हमने अभी यहाँ पर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से एक शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। तो एक का होता है इच्छु, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी ई नहीं होती है इसमें ये होता है इच्छु, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने देखा होगा अभी 2021 या 22 में एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो काफ़ी क्वेश्चन है जो रिपीट यहाँ पर आयोग के द्वारा हो जाते हैं, तो आपको ये सारे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है PYQ ये आपको जरूर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से अशुद्ध वर्तनी, ठीक है, वर्तनी ये भी इम्पोर्टेंट आपका एक टॉपिक है, आपको वर्तनियाँ, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। इसमें से अशुद्ध हमने बताना है, तो जो भास्कर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं, ये राइट है आपका, ठीक है, अशुद्ध हमने बताना है तो ये राइट है। भास्कर ऐसे ही लिखा जाता है, एक होता है जो हमारा ये प्रचलित है भास्कर, ये नहीं है, ये राइट नहीं है, ठीक है। सेकंड है द्वारका, द्वारका भी हमारा राइट है क्योंकि द्वारिका नहीं होता है, ठीक है, ये द्वारिका ऐसे ये गलत है, ठीक है। थर्ड हमारा कृषांगिनी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कृषांगिनी कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, ये होता है कृषांगी, ठीक है। और प्रज्वलित नहीं होता है ये, और प्रज्वलित ये भी आपका राइट है, प्रज्वलित ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द का एक अशुद्ध रूप है, वह है। तो इसमें आपको बताना है कि तत्सम तद्भव में 4 में से एक ऑप्शन है हमारा जो यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। तो जैसे सेठ हो गया, सेठ का यहाँ पर श्रेष्ठी तत्सम हो गया, टकसाल का टंकसाला हो गया, और कटहल का कंठफल, ठीक है, ये भी है। तो रहट और अरहट है जो,
ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तत्सम तद्भव यहाँ पर शुद्ध युग्म नहीं है, तो रहट का होता है अर्घट। ये आपका ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रहट का होता है अर्घट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। विलोम शब्दों को विलोम शब्दों की दृष्टि से आपको रॉन्ग यहाँ पर पेयर बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। तो प्राची प्राची का हो जाएगा प्रतीचि। ठीक है, समाज का समास आपने पढ़ा होगा, समास विग्रह, तो समास का हो जाएगा ब्यास। समास मतलब अलग होना और ब्यास मतलब साथ में, ब्यास का मतलब हो गया आपका एक साथ मिलाना। ठीक है, थर्ड है मसृण। मसृण का यहाँ पर रुक्ष हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ है अनग का निरग, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनग का अग होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है, वह है, तो आपको बताना है अनेकार्थी शब्द यहाँ पर दल का कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पर्थ, यह का दल का अनेकार्थी शब्द है। सेना, ये भी आपका अनेकार्थी शब्द, ये भी अर्थ होता है दल का। ठीक है, और फोर्थ है निकर, ये भी आपका निकर का दल का एक अर्थ होता है। जो गर्त है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह दल का एक अर्थ नहीं है। ठीक है, गर्त गड्ढे सकरे गड्ढे का एक अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से बाराखड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था। तो ये था आपका जो हिंदी व्याकरण के महान व्याकरण यहाँ पर हुए हैं काका कालेलकर। ठीक है, तो इन्होंने बाराखड़ी चलाने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने यहाँ पर मात्राओं में सुधार के लिए यह दिया था। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का जो उपनाम है गोसाई दत्त है। ये प्रकृति के सुकुमार कवि। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी वर्तमान उत्तराखंड में 20 मई 1900, ये आपका बागेश्वर नहीं होगा, ये आपका अल्मोड़ा होगा। ठीक है, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम गोसाई दत्ता है। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में हुई। माफ कीजिए, ये आपका जो सुमित्रानंद पंत जी का जन्म है ये कौसानी में हुआ है, जो कौसानी आपका बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, ये अल्मोड़ा नहीं जबकि बागेश्वर में यह पड़ता है। तो इसी के साथ आज हमने हिंदी का पोर्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम उत्तराखंड से रिलेटेड जो 40 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं उनको हम यहाँ पर लाएंगे, और नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम जो उत्तराखंड के जो यूके ट्रिपल का नया पैटर्न है, जो यहाँ पर बोलियों से संबंधित और नए पैटर्न पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। अगर अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।